हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूड में। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारा चैप्टर का नाम है नया चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारे है जीवों में जनन। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो इस क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बच्चों, क्या होंगे, इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो सब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक ही क्लास में पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर में पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर बच्चों ये पूरा अगर क्लास कर लिया, ठीक है, अगर जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं जो आज क्लास में करवाऊंगी, जितना अगर आज तुमने पढ़ लिया तो कहते हैं कि मतलब तुमको और कुछ पढ़ने की क्या जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसको अगर पूरा क्लासेस पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो। ठीक है, बताओ इतना क्लियर है। तो इसमें जितना मैं एमसीक्यू कराऊंगी उसके बारे में जितना बताऊंगी उसको नोट डाउन भी करना प्लस लिखना भी, और साथ साथ में जितना मैं बताऊंगी साथ साथ में उसके कमेंट भी करना। कमेंट का मतलब ये नहीं कि उसमें फालतू लगना चैट करने, अगर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ तो उसका ऑप्शन जो भी सही होगा, ठीक है, उसका ऑप्शन जो भी सही होगा उसको कमेंट में देना, फिर यहाँ पे मैं कराऊंगी उससे अपना मैच कराना सही। इससे तुम लोग को ये फायदा होगा कि तुम लोग को भी आ रहा है कितना क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और कितना तुम लोग का टॉपिक क्लियर है, किस टॉपिक से तुमको क्वेश्चन फंस रहा है, किस टॉपिक से नहीं फंस रहे, इससे क्लियर हो जाएगा। मैं टॉपिक वाइज तो नहीं करा रही हूँ, लेकिन हाँ सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के जो जीवों में जनन हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू वाला सब कराऊंगी। ठीक है, एक भी छूटेगा नहीं, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन सारा करना। इसको अगर पढ़ लिया, जितने भी क्वेश्चन होंगे, थोड़ी लंबी क्लासेस चलेगी, लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके एमसीक्यू जितने भी होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट होगा, अगर इसको पूरा पढ़ लिया तो फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना क्लासेस, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, देखो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की शतगुणता क्या है। अब देखो बात आती है आवृत बीजी पौधे। अगर आवृत बीजी पौधों की बच्चों बात करें, वो एक बार बस एक मिनट लगेगा, सुन लो इसको। आवृत बीजी पौधा, ठीक है, तुम्हारा आया है, बहुत बार ये आएगा, अभी तुम्हारे क्लास में इस क्वेश्चन में बहुत बार ये वर्ड आने वाला आवृत बीजी पौधे, इसलिए पहले ही बता दो बच्चों, अगर आवृत बीजी पौधे की बात करें तो ये होता है क्या, आवृत बीजी पौधे ढका हुआ बीज होता है। इसमें कैसा प्लांट होता है बच्चों, तो ढका हुआ बीज होता है, बीज होता है। ठीक है, क्या होता है, ढका, उसका बीज क्या होता है, उसके ऊपर से कवरिंग होता है, ऐसा नहीं कि खुले में बीज होता है, बिल्कुल नहीं। अगर आवृत बीजी पौधे की बात करें, पादप जगत का बोल सकते हैं सबसे बड़ा समूह होता है। क्या होता है बच्चों, आवृत बीजी पादप की बात करें तो ये पादप समूह का क्या होता है, सबसे बड़ा समूह होता है। पादप समूह का सबसे बड़ा समूह होता है। क्लियर है बच्चों, क्या होता है, सबसे बड़ा समूह होता है। अब देखो इसकी कोई चार इसमें ऑप्शन, तुम लोग भी कमेंट करके देना कि कौन सा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है एन है, दूसरा दिया है 2n है, तीसरा दिया है 3n है, और चौथा दिया है ए और सी दोनों है बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष की बात करें तो उसमें गुणसूत्रों की जो शुद्ध गुणता होता है बच्चों, कितना होता है, 3n होता है। कितना होता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 3n होता है। क्लियर है। अगर 3n की बात करें तो उसमें क्या होगा, गुणसूत्री संख्या होगी, मतलब n का मतलब देखो हैप्लॉइड होता है बच्चों, क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, इसका मतलब अगुणित होगा। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, क्या होता है बच्चों, डिप्लॉइड। अगर 3n की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, ट्रिप्लॉइड। क्लियर है बच्चों, क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। बात करें तो उसमें n की संख्या क्या होती है, उसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, उसकी संख्या क्या होती है, एक सेल की होती है। अगर डिप्लॉइड की बात करें उसमें क्या होता है, दो सेल्स पाया जाता है, उसमें दूसरी संख्या क्या होती है, 2 हो जाएगी। ट्रिप्लॉइड की बात करें, 3n की बात करें उसमें संख्या उसकी कितनी होती है, 3 हो जाती है। क्लियर है बच्चों, इसका आंसर सबको क्लियर है, जिसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी है वो क्या करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। अगर बच्चों बात करें सूक्ष्म प्रजनन की, ठीक है, तो उसमें बोला है क्या ये संभव, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। अलैंगिक प्रजनन दिया है, तुम्हारा लैंगिक प्रजनन दिया है, और ए और बी दोनों दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बच्चों इसमें से क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या करेक्ट होगा, कमेंट करके मुझे बता। देखो बहुत सारा क्वेश्चन है, जो समझाने वाला बिल्कुल समझा देंगे, लेकिन जो समझाने वाला नहीं होगा उसको सिर्फ बता देंगे। ठीक है,
बताओ क्लियर इतना। तो बताओ सूक्ष्म प्रजनन की बात कर रहा है कि माइक्रो फर्टिलाइजेशन होता है, माइक्रो रिप्रोडक्शन क्या होता है उसकी बात कर रहा है। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। इतना क्लियर है बच्चों। ठीक है, देखो अगर इसमें बात करें अगर अलैंगिक जनन, देखो वो होता है या तो बोलो सूक्ष्म परिवर्धन होता है। तो अगर कोई प्लांट है, ठीक है, अगर कोई मान लो प्लांट है, उसका कोई एक छोटा सा भाग क्या क्या बढ़ गया, अगर मान लो यहाँ पे कुछ लिया, ठीक है, जैसे हाइड्रिया लिया, कुछ भी लिया, ठीक है, ये कोई बेड है, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट निकला, ये सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा कोई पार्ट निकला, ये क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब अलग होकर क्या बनाता है, यही चीज यहाँ पे एक नया प्लांट बना लेता है। ठीक है, क्या बनाता है, एक नया प्लांट बना लेता है हाइड्रा का। क्लियर है इतना क्वेश्चन। तो उसी को क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रजनन बोल सकते हैं। प्लांट का जो मदर प्लांट होता है उसका कोई भी छोटा सा भाग क्या करता है, आगे चलकर क्या बनाता है, बिना, देखो अगर अलैंगिक प्रजनन की बात करें, सूक्ष्म परिवर्तन से क्या संभव होता है, तो उसका मतलब यही होता है कि बिना निषेचन के क्या हो, नया प्लांट बन जाए, एक नया डॉटर प्लांट बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं, या तो अनिषेक जनन भी कहते हैं बच्चों। उसका 2-3 नाम होता है, या तो अनिषेक जनन भी कहते हैं। क्लियर है, अब बताओ इतना समझ में आया। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इतना क्लियर हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न, देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है। यही क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी। अब उभयलिंगी का प्राणी मतलब क्या होता है कि जो दोनों में रह, ऐसे बात करें कि मानो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहने लगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उभयलिंगी। समझ में आया, उभयलिंगी का मतलब क्या हो कि जो दोनों जगह पे अपना क्या सर्वाइव कर सके, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उभयलिंगी कहते हैं। समझ में आया कि बच्चों इसको लिखाने की, जिसको लिखाने की जरूरत होगी, जिसको समझाने की जरूरत होगी, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझाएंगे, लेकिन करना बहुत है। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, देखो उभयलिंगी का मतलब समझ में आया कि उभयलिंगी बच्चों निम्न से दिया कौन प्राणी क्या होता है, उभयलिंगी है। तो उभयलिंगी का मतलब यही होता है कि जो क्या करे, दोनों जगह मान लो पानी में, फिर मिट्टी में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, केचुआ। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी वाला। जैसे बोल सकते हैं इसमें क्या हो, दोनों का गुण पाया जाएगा। उभयलिंगी का मतलब ऐसा ही होता है, इसमें क्या हो, दो चीजों का गुण पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उभयलिंगी कहते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न बच्चों क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है। देखो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, को बाह्य निषेचन का मतलब बता दे बच्चों। तो बाह्य निषेचन का मतलब वो होता है जो शरीर के बाहर निषेचन हो। ठीक है, बाह्य निषेचन का मतलब वो होता है जिसमें बच्चों क्या होता है, जिसमें निषेचन शरीर के बाहर हो। ठीक है बच्चों, जिसमें क्या होता है, अगर निषेचन की बात करें, जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो क्या हो, शरीर के बाहर हो। अगर मान लो उसमें होता है जैसे पानी ले लो, कोई ऐसा स्थान है जहां पे क्या करे, जो मेल है और फीमेल क्या करे, अपना ओवा वहां पे बाहर कर दे। देखो इसमें क्या होता है, अगर मेल की बात करें, ये क्या करे, अपना जो स्पर्म है बोल सकते हो, क्या करे, जो शुक्राणु है इसको क्या करे, बाहर। मान लो वाटर ले लेते हैं, अगर वाटर ले लेते हैं फर्टिलाइजेशन की जगह पे, ठीक है, तो इसका जो मेल होता है वो क्या करे, अपना जो ओवा शुक्राणु होता है उसको क्या करे, पानी में यहाँ पे डाल दे। ठीक है, इसके बाद फीमेल भी क्या करे, अपना जो इसका ओवा होता है, जो एग होता है, इसको भी यहाँ पे क्या करे, डाल दे। तो ये दोनों क्या होगा, फर्टिलाइज निषेचित होकर क्या बनाएगा, एक डॉटर, मतलब बोल सकते हैं पुत्री या फिर बोल सकते सन का निर्माण करता है। तो ये जो शरीर के बाहर हो रहा है निषेचन, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य निषेचन। यहाँ पे 4 ऑप्शन बच्चों दिया है, बोला है किस में पाया जाता है, तो सरीसृप में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है, या फिर केचुआ में, या तो क्या बोला, मेढक में। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेढक। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। मतलब मेढक में बच्चों बात करें तो क्या हो जाएगा, बाहर निषेचन पाया जाता है, मतलब शरीर के बाहर वहां पे निषेचन होता है। ठीक है, उसका जो लार्वा होता है वो क्या बोलते हैं, पानी में उसका सर्वाइव होता है, पानी में क्या होता है, बढ़ता है, और निषेचन की बोलते हैं उसका डेवलपमेंट जो होता है
वो पानी में होता है, ना कि जो फीमेल होती है मादा मेढक होती है उसके बॉडी के शरीर के अंदर होता है, बिल्कुल नहीं। अगर उसकी बात करें जो मादा होती बस वो बाहर कर देगी, ठीक है, अपना जो ओवा होगा मेच्योर होगा उसके बाद पानी में डाल देगी, उसके बाद वहां नर भी क्या हो गया अपना भी शुक्राणु क्या करेगा पानी में डाल देगा, फिर दोनों वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पर वो ग्रोथ करता है। अब क्लियर है बच्चों? बताओ अब क्वेश्चन क्लियर है? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों दिया है, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल है? काजू जो खाने वाला होता है, ठीक है, सबको पता है ड्राई फ्रूट्स होता है, तो वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन फल कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन बच्चों दिया है, यथार्थ कहलाता है, बैरी कहलाता है, नट कहलाता है, फिर सभी कहलाता है, ठीक है। काजू सबको पता है जो खाने वाला होता है। अगर बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन सुन लो, अगर तुम लोग को बहुत अच्छे से क्लासेस करना है, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन एमसी सब कुछ जितने भी आएंगे अब तक आए हुए हैं सब कुछ, सारे सॉल्यूशन सारे पीडीएफ नोट्स के साथ अगर तुमको क्लास करने हैं तुम लोग ऐप पे भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या तो तुम्हारा यहाँ पे अच्छे से नंबर दिया गया है, देख लो तुम्हारे स्क्रीन पे नंबर है, वहां पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस को। देखो आप क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें दिया है बच्चों की काजू जो निम्नलिखित में से क्या बोला है किसका होता है, निम्नलिखित कौन सा फल कहलाता है, ठीक है। तो काजू की बात करें इसमें यथार्थ दिया है, बैरी दिया है, नट दिया है और सभी दिया है, तो ये बच्चों किसकी हो जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या किया तुमको लगता है गलत है क्या इसमें ऑप्शन नंबर कोई? ठीक है बिल्कुल सही है इसमें ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? काजू निम्नलिखित में कौन सा फल कहलाता है? तो नट कहलाता है, क्या होता है? नट कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर समझ में आया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल किसका किसका सही है, क्या हो जाएगा? नट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बताओ सब लोग आंसर भी करो, ऐसा मत करो कि बस यहाँ पे हम ही पढ़ाया जाए, तुम लोग बस मजे बैठ के बस कमेंट करते रहो, ठीक है। चैट भी बस लाइव चैट उसमें करते रहो फटाफट फटाफट, तुम लोग को और काम तो है नहीं यहाँ पे, तुम लोग क्वेश्चन के आंसर भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करना। देखो दिया क्या है, कंद किसका रूपांतरण, इसमें 4 ऑप्शन तुम्हारा दिया है। कंद की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो कंद होता है हमारा जो खाने वाला होता है, ठीक है, वो किसका रूपांतरण है? कली का रूपांतरण है, ठीक है, तना का रूपांतरण है, जड़ का रूपांतरण या फिर संचयित जड़ का है। तो बताओ जो कंद होता है वो किसका होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन बच्चों दे रखा है कंद का, बताओ इसमें से 4 ऑप्शन है कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो कंद की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? कंद की बात करें तो जड़ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। क्लियर? इसमें कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है, बताओ कुछ समझाने की जरूरत नहीं ना है कि कंद क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है जो अदरक होता है, यहाँ पे अदरक लिखा है लेकिन अदरक होता है, दिया क्या है कि हमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन भी वही होता है बच्चों जो लेंगे या तो बोल सकते हैं कायिक प्रवर्धन उसे कहते हैं जब किसी भी भाग से उसके बॉडी के किसी भी भाग से क्या करें नया प्लांट हम लोग बना सकते हैं, उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्लियर है? बताओ क्लियर है यहाँ तक कि कायिक प्रवर्धन उसे कहते हैं जो क्या होता है कोई भी मदर प्लांट हो उसका कोई भी भाग से क्या करें हम लोग नया प्लांट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ बीज का ही निर्माण करते हैं, नहीं, उसे किसी भी पार्ट से क्या करें नया प्लांट एक बना करते उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब जस्ट पहले मैंने बताया अभी तक अलैंगिक जनन क्या होता है, सूक्ष्म परिवर्धन क्या होता है, ठीक है। इसमें दिया है अदरक में जो कायिक परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है या फिर बल्ब के द्वारा होता है। तो अदरक का बच्चों क्या हो जाएगा? राइजोम हो जाएगा, ठीक है। जो अदरक हम लोग खाते हैं ना वो हमारा राइजोम होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? बताओ हम तुमको टाइम दे रहे हैं, तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो, टाइम हम बिल्कुल दे रहे हैं, बताओ टाइम दे रहे हैं बिल्कुल, तुम लोग आंसर भी नहीं कर रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो टाइम से पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुम लोग आंसर दे दो उसका, तब तो बहुत अच्छे, तब तो तुमको लग रहा है कि हाँ कुछ पढ़े हो। अगर नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना मिला लो, ठीक है। बताओ क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है शरीर से बाहर होने वाले, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? जस्ट अभी हम लोग ने पढ़ा था मेढक के बारे में, ठीक है, जस्ट हम लोग पढ़ा था मेढक के बारे में कि अगर शरीर से बाहर बोले निषेचन तो उसको क्या बोलेंगे? उसको उसका जो निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें दिया है इन विट्रो दिया है, इन विवो दिया है, ए और बी दोनों दिया है या तो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इन विट्रो और इन विवो की बात करें दोनों का मतलब होता है शरीर के बाहर ही होता है, ठीक है।
लेकिन इसमें बात हो रहा है कि कहाँ पे हो रहा है, शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया कहाँ हो रही है बच्चों, तो इसमें होता है शरीर के बाहर जो निषेचन की क्रिया होती है शरीर के बाहर हो रहा है, कोई प्रयोगशाला में नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, बात करते हैं इन विट्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन विट्रो। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन विट्रो हो जाएगा। इसकी बात करें इन विट्रो का मतलब क्या होता है, तो जो क्या शरीर के बाहर। अगर इन विवो की बात करें वो क्या होता है, शरीर के बाहर तो हो रहा है लेकिन क्या प्रयोगशाला में कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या होता है। इतना समझ में आया। देखो अगला प्रश्न हमारा दिया है, इनमें से कौन सा उभयलिंगी नहीं है। इसके पहले क्वेश्चन क्या था, उभयलिंगी है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि उभयलिंगी नहीं है। इसमें तुम्हारा 4 ऑप्शन बच्चों दे रखा है, फीता कृमि दिया है और क्या दिया है, केचुआ दिया है, जोक दिया है। ये सभी क्या होते हैं, दोनों जगह पे जिंदा रह सकते हैं। बात करें तो तुम्हारे शरीर के अंदर भी रह सकते हैं और शरीर के बाहर, जो क्या तुम्हारे शरीर के अंदर चले जाएंगे तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा रह सकते हैं। वो लोग बाहर भी जिंदा रह सकते हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर, किसी के शरीर के अंदर चले जाए तो वहां पर भी क्या रहेंगे, सर्वाइव कर सकते हैं। केचुआ भी होता है। ठीक है, तो बताओ फीता कृमि भी तुम्हारे शरीर के अंदर ही पाया जाता है और एक परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो तुम्हारा बच्चों ऑप्शन नंबर क्या बचा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो घरेलू मक्खी होता है वो क्या है, उभयलिंगी नहीं। अगर उभयलिंगी की बात करें तो उभयलिंगी का मतलब यही होता है जो क्या करते हैं, दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बात करें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घरेलू मक्खी। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रही, कमेंट तुम लोग करके बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हम ही करते रहे, नहीं, बिल्कुल तुम लोग भी करो। ऑप्शन नंबर 2 गलत सही। अच्छा यहाँ पे तो मक्खी लिख गया लेकिन वहां पे मक्खी होगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, घरेलू मक्खी होता है। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा जलोद्भिद पौधा है। अगर जलोद्भिद की बात करें बच्चों, तो जल में पाए जाने वाले पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, जलोद्भिद कहते हैं। क्लियर है बच्चों, कि अगर जलोद्भिद पादप की बात करें, क्या करें, जलोद्भिद। अगर इसको बच्चों पढ़ लिया, ऑप्शनल जितना भी है इस चैप्टर का, अगर इतना जितना मैं करा रही हूँ अगर पढ़ लिया तो कोई और पढ़ने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी भी बुक से या फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जितने तुम्हारे प्रीवियस ईयर आ रखे हैं वो सभी, और जितने तुम्हारे नए क्वेश्चन जैसे जिस टाइप से आने वाले हैं, ठीक है, सारे नए वेरायटी पुराने सब कुछ मिक्सअप करके यहाँ पे मैंने क्वेश्चन तुमको दिया है। ठीक है, बहुत मेहनत किया है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन तुमको दे रखा है, अगर इसको पढ़ लिया तो तुमको गारंटी कि इससे ज्यादा कहीं से अलग से क्वेश्चन आने वाले नहीं। इसके टाइप क्योंकि इसके बारे में पढ़ोगे और जो चीज दिया है उसके तरीके से मैं बता देती हूँ तो आएगा कहाँ से क्वेश्चन, अगर इतना भी मन से पढ़ लिया तो। देखो अगर जलोद्भिद की बात कर रहा है तो अब जलोद्भिद का मतलब क्या होता है ये समझ लो। तो देखो जलोद्भिद का मतलब बोलो तो जो प्लांट के पादप क्या होते हैं, जल में पाए जाते हैं। ठीक है, जो पादप क्या होते हैं बच्चों, जल में पाए जाते हैं, उन्हें जलोद्भिद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उन्हें जलोद्भिद कहते हैं। क्लियर है, बताओ अब क्लियर है। अब इसमें दिया है बच्चों कि तुम्हारे जलोद्भिद पौधा है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, सिंघाड़ा है, नागफनी है, सीसम है, एकेशिया है। अब तुमको पता है कि नागफनी क्या होता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, बालू में पाया जाता है। अब तो यहाँ भी बहुत जगह पाया जाता है, तुम लोग नॉर्मल मिट्टी में, लेकिन पानी में तो पाया नहीं जाता है, वो ऑप्शन कट गया। अब सीसम क्या होता है, जो तुम्हारा वो तो भी तुम्हारा पेड़ होता है, वो भी तुम्हारा पाया बहुवर्षीय प्लांट होता है। एक्सिया भी क्या होता है, वो भी तुम्हारे प्लांट पानी में नहीं पाया जाता। लेकिन जो सिंघाड़ा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, देखो तुम लोग ऑप्शन भी देखो, ऐसा नहीं कि तुमको अगर मान लो एक बात बता दो, अगर तुमको पता नहीं है कि जलोद्भिद क्या होता है, ठीक है, अगर वो पता, लेकिन तुमको उसमें पता है कि इसमें 4 ऑप्शन तुम्हारा दिया है, उसमें पता है कि तुम्हारा नागफनी होगा नहीं, वो भी कांटे वाला होता है, और सीसम भी होता है, वो भी नहीं होगा, एक्सिया भी नहीं होगा, तो इसमें बचा क्या, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा क्या होता है बच्चों, पानी में पाया जाता है, इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सिंघाड़ा हो जाएगा। बताओ मजे आ रहे कि नहीं, क्या हो जाएगा बच्चों, सिंघाड़ा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, सिंघाड़ा हो जाएगा। अब यहाँ तक प्रश्न क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, केचुआ प्राणी है, यह क्या होता है, एक लिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगी या फिर नपुंसक है। ठीक है, तो बच्चों केचुआ प्राणी की बात कर रहा है, तो केचुआ प्राणी में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, मेल और फीमेल क्या होता है, एक ही बॉडी में पाया जाता है। अगर एक लिंगी की बात करें बच्चों तो उसमें क्या होता है, मेल अलग पाया जाता है, फीमेल अलग। लेकिन उसमें की बात करें जो द्विलिंगी होता है उसमें क्या होता है बच्चों, वे दोनों एक ही बात होती है, क्या हो जाएगा, द्विलिंगी। केचुआ हमारा क्या जो अर्थवार्म होता है वो क्या होता है,
द्विलिंगी होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं, सही है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक, बताओ समझ में आया कि जो केचुआ होता है, जो अर्थवार्म होता है, वो क्या होता है, द्विलिंगी होता है। देखो हमारा चैप्टर भी यही है, ठीक है, चैप्टर का नाम ये मत पूछ देना क्या है तुम्हारा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जो जनन होता है, जीवों की जनन बात करेंगे, प्लांट में कैसा होता है, एनिमल में कैसा होता है, सबके बारे में पढ़ दूंगी, सबके बारे में बताऊंगी बच्चों, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बताऊंगी। ये मत सोचना कि यहाँ से चैप्टर वहां से नहीं, बिल्कुल जीवों में जनन की बात करें बच्चों तो यहाँ पे सब जीवों की बात आएगा, तुम्हारा छोटे से लेके बड़े तक, प्लांट से लेकर तुम्हारे एनिमल तक, छोटे से लेके बड़े तक सभी जीवों के बारे में उसमें पढ़ना है कि उसमें जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अब बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, यहाँ तक क्लियर है ना। देखो दिया क्या है, इनमें कौन सा भाग क्या होता है, द्विगुणित होता है। अगर बात करें बच्चों द्विगुणित की बात करें, जस्ट अभी मैंने वहां पे बताया था, यहाँ पे मैंने करके लिख के बताया था कि जन की संख्या क्या होती है, तुम्हारा हैप्लॉइड होता है, वो अगुणित होता है। अगर द्विगुणित की बात करें तो क्या होता है, तो उसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसमें तुम्हारे 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, युग्मनज दिया है, अंड दिया है, पराग दिया है और नर युग्मक दिया है। हमको ये पता है कि जो अंड होता है, जो ओवा होता है, वो भी क्या होता है, उसका सेल भी एक कोशिका होता है। अगर परागकण की बात करें, जो पोलन ग्रेन होता है, पराग होता है, जो पोलन होता है, वो भी क्या होती है, एक सिंगल सेल की होती है। अगर बात करें नर युग्मक की बात करें, मेल गैमेट की बात करें, वो भी क्या होती है, सिंगल सेल। लेकिन बच्चों जो युग्मनज होता है उसकी बात करें, उसकी संख्या क्या होती है, 2n होता है। क्लियर है बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, युग्मनज मतलब जाइगोट। क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा भाग द्विगुणित होता है, तो जो युग्मनज होता है इसकी संख्या क्या होती है बच्चों, हमेशा इसकी संख्या क्या होती है, 2n होती है। मतलब इसकी संख्या क्या हो जाएगा, 2n, ये द्विगुणित होगा। प्रॉपर है क्या यहाँ तक, बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें दे दिया, देखो एकदम नॉर्मल वही भाषा समझ दे दिया है। ठीक है, वही छाप दिया है। दिया क्या है, इनमें कौन सा भाग क्या होता है, अगुणित। अब बोला अगुणित की संख्या क्या होती है, मतलब हैप्लॉइड होती है। इसमें 4 ऑप्शन बच्चों दे रखा है, अंडाशय दिया है, परागकोश दिया है, युग्मनज दिया है। हमको पता है यहाँ पे अंडा नहीं दिया है, ठीक है, ओवा ना दिया है, यहाँ पे दिया क्या है, अंडाशय दिया है तुम्हारा, ठीक है, और दिया है परागकोश, दिया है युग्मनज। इसकी सबकी संख्या क्या होती है बच्चों, द्विगुणित होती है। लेकिन जो पराग होता है, जो हमारा पोलन, अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो पराग होता है उसकी संख्या क्या होती है, n हो जाएगा। क्लियर है क्या, कि तुम लोग को टाइम में दे बताओ, हमने जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है, कि इनमें कौन सा भाग अगुणित, उतने में तुम आंसर कर दिया करो कमेंट में, उतने में आंसर कर दिया करो, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मिला लिया करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पराग हो जाएगा। अब तो क्लियर है कि अगुणित की संख्या क्या होती है, जिसकी संख्या क्या होती है, सिर्फ 1 होती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दे रखा है बच्चों कि इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन उससे दिया है, बोला इनमें से क्या होता है, कौन सा वाक्य सही नहीं है। ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, ऑप्शन ये मत पढ़ देना कि इनमें कौन सा वाक्य सही है, बिल्कुल नहीं, कम से कम क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा करो। इसमें 4 ऑप्शन बच्चों दिया है। पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। अंडाशय जो होता है बीज के रूप में विकसित होता है। तीसरा दिया है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। मनुष्य में क्या दिया है, सजीव व प्रजनक जीव श्रेणी में रखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या दिया, तुम्हारा जो बी वाला ऑप्शन दिया है, अंडाशय बीज के रूप में क्या होता है, विकसित होता है, बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसमें क्या है, सही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, अंडाशय बीज के रूप में विकसित, ठीक है, विकसित होता है। अंडाशय बीज के रूप में ठीक है, अंडाशय क्या होता है, बीज के रूप में विकसित होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है।
पुनरुत्थ भवन का मतलब बता दे बच्चों, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई चीज है वो खत्म हो गया लेकिन वहां से फिर से नया जर्मिनेट हो जाए, ठीक है। अगर कोई चीज है वहां पे, अगर मान लो ठीक है कोई चीज है, अगर मान लो छिपकली लेते हैं, उसकी पूंछ क्या करे, कट जाए, लेकिन फिर कुछ दिन बाद देखोगे उसका पूंछ क्या होगा, फिर से नया बन जाएगा। तो वही होता है पुनरुत्थ भवन की जो क्रिया होती है निम्नलिखित में से किसमें होती है। इसमें 4 ऑप्शन तुम्हारा दे रखा है, स्पंज दिया है, स्पाइरोगाइरा दिया है, पेनिसिलियम दिया है, कारा दिया है। इसमें बोल रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या करेक्ट हो जाएगा, बताओ, कमेंट करके बताओ इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ इसका आंसर, यहाँ पे लिखे देखो। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्पंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पंज। अगर स्पंज को क्या करो ना, काट कर दो, फिर कुछ दिन बाद देखोगे नया जर्मिनेट हो जाएगा। तो पुनरुत्थ भवन का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज क्या करो, किसी का पूंछ क्या कुछ भी अगर वहां पे कट कर दो तो नया से क्या करेगा, फिर से अपना शरीर बना लेगा, ठीक है। हमारे बॉडी में भी ऐसा पाया जाता है। कोई ऐसा अंग बताओ जो क्या करे, पुनरुत्थ भवन की क्षमता रखता हो, कमेंट करके बताओ कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको क्या करे, जिसमें पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है। अगर उसका थोड़ा हिस्सा कट जाए तो वो क्या करेगा, कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद क्या करेगा, अपना नया से फिर से जैसे का है तैसे भी बना लेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी जल्दी करते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो दिया है प्रकंद का एक उदाहरण है, जो प्रकंद होता है बच्चों उसका उदाहरण की बात करते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, लहसुन दिया है, ये भी रहेगा, प्याज है, नींबू है, अदरक है। तो बताओ बच्चों प्रकंद का उदाहरण क्या होगा, तो अदरक होगा। प्रकंद मतलब होता है राइसोम, ठीक है। तो प्रकंद का एक उदाहरण बताया तो बच्चों क्या आ जाएगा, अदरक। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, अदरक, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है। अगला प्रश्न देख लो, कलिका रोपण। कलिका रोपण क्या है, उदाहरण है। कलिका रोपण जो होता है, कली होता है उसी से संबंधित है, जो उसका कलिका बनाते हैं ना, तो उसका उदाहरण बोला बच्चों कायिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, या फिर उत्तक संवर्धन होता है, या फिर बोला है प्रकीर्णन होता है। तो बच्चों कलिका उदाहरण देखो, कलिका की बात करें तो क्या करें, इसका जो मदर प्लांट होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, जो मदर प्लांट होता है उसका बॉडी का क्या करे, उसके शरीर का कोई भी हिस्सा लेके क्या करते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। कोई भी हिस्सा क्या करते हैं, लेते हैं और उसे एक नया प्लांट क्या करते हैं, न्यू, ठीक है, न्यू प्लांट क्या करते हैं, बना लेते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं कलिका रोपण, ठीक है। उसमें तना लेते हैं, तना पता है ना, गुड़हल का ले लो, गुलाब का ले लो, उसका तना काटते हैं और उसको लगा देते हैं, तो क्या करेगा, कुछ समय बाद वहां से नया प्लांट बन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोले, कलिका रोपण। इसमें बोला है इसका उदाहरण बच्चों क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कायिक जनन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। किसका किसका सही है बताओ। बोल रहे हैं कि जब तक हम क्वेश्चन बोल रहे हैं तब तक तुम लोग आंसर कर दो, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं करने वाला, फालतू कमेंट उसमें करोगे लेकिन नहीं, आंसर नहीं करने वाला तुम लोग। क्या हो जाएगा, कायिक जनन हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। कायिक जनन, उत्तक संवर्धन की बात करें बच्चों तो ये भी समझ लो, उत्तक संवर्धन मान लो कभी पूछ सकता है, तो ये है कि क्या करें, उसका टिश्यू जो लेते हैं उसके हम लोग उसका कल्चर करवाते हैं प्रयोगशाला में, उससे क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। उसके टिश्यू से भी ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिसको क्या करते हैं, इसका बीज नहीं बनता है, ठीक है। बीज नहीं बनता तो उसका हम लोग उत्तक संवर्धन करवाते हैं, मतलब थोड़ा सा लोग प्लांट का छोटा भाग लेते हैं, उसको कल्चर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं बहुत सारा। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं है ना। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, निम्नांकित में से किसका पादप काय अगुणित होता है। अभी यहाँ पे मैंने बहुत बार देखो अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित बहुत बार बता चुकी ना, बहुत बार बता दिया। क्लियर है कि नहीं। अगुणित का मतलब होता है हैप्लॉइड, जिसकी संख्या क्या हो, सिर्फ सिंगल हो, 1 हो। तो बोला है पादप काय क्या अगुणित होता है, इसमें किसका, शैवाल का होता है, कवक का होता है, ब्रायोफाइट का होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। तो बताओ सोचो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। पादप क्या अगुणित होता है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं शैवाल भी होता है, कवक भी होता है, ब्रायोफाइट भी होता है, मतलब इसका सभी क्या, इनमें से इन सभी में क्या जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सभी में, ठीक है। क्या हो जाएगा, इन सभी में। अगला प्रश्न देखिए, बताओ अगला क्वेश्चन ऐसा करो, इसका सब लोग आंसर करके बताओ। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। देखो दिया क्या है, जब युग्मक संलयन जो सिंगामी होता है जीव के शरीर के बाहर होता है, ठीक है, बाहर होता है, तो जब तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, बाहर निषेचन कहते हैं, आंतरिक निषेचन या फिर बोलते हैं भ्रूणोद्भव। तो बताओ क्या हो जाएगा, अगर जब युग्मक जो संलयन होता है, अब ये शरीर का बाहर होता है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका बताओ आंसर करके बताओ, हम तब से इसको रफ करते हैं,
लेकिन आंसर इसका करो क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। ध्यान देना, बोल क्या रहा है, बोला शरीर के, ये क्या जीव शरीर के बाहर होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीव शरीर के बाहर हो, बोला यहाँ पे बाहर निषेचन कहीं दिया है क्या, शरीर के बच्चों बाहर दिया, जो मेन पॉइंट है उसको उठा लो। देखो दिया क्या है, शरीर के बाहर दिया है, मैंने बताया शरीर के बाहर बच्चों क्या होता है, उसको बाहर निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहर निषेचन, ठीक है, क्या कहते हैं, बाहर निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है द्विखंडन किसमें पाया जाता है, जो हमारा बाइनरी फिजन होता है बच्चों, द्विखंडन, ठीक है। बात करें बाइनरी फिजन तो हमारा एक सेल होता है, ये टूट के क्या बनाएगा, पहले देखो इसमें ये टूट के क्या बनाएगा, यहाँ से दो सेल बना लेते हैं। देखो इसमें बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा केंद्रक का डिवीजन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक का डिवीजन होता है, उसके बाद तुम्हारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जो कोशिका द्रव्य होता है उसका डिवीजन होता है। तो इसमें बोल रहा है जो द्विखंडन होता है, मतलब एक जो कोशिका टूटता है, किसमें पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, या फिर अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो हमको पता है कि अमीबा में भी होता है और क्या होता है तुम्हारा पैरामीशियम में भी होता है, ठीक है। दोनों में क्या होता है, बाइनरी फिजन हमारा पाया जाता है बच्चों, ठीक है। दोनों में विभाजन होता है, जलकुंभी में नहीं होता, तुम्हारे यहाँ पे जलकुंभी दिया लेकिन जलकुंभी में ऐसा डिवीजन नहीं होता है, उसका शरीर नहीं, ऐसा नहीं होता कि जलकुंभी है उसका पेड़ आधा पे से पेड़ टूटा और जाके नया प्लांट बना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अमीबा में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और मान लो यहाँ पे बहुत सारा किसी भी न्यूक्लियस से यहाँ पे कटा, ये क्या बना, नया अमीबा बना लिया, इसमें भी होता है क्या, बाइनरी फिजन होता है। इसी तरह हमारा पैरामीशियम में भी होता है, ठीक है। क्या होता है, पैरामीशियम की बात करें बच्चों तो उसमें भी क्या होता है, पैरामीशियम में भी, इसमें भी तुम्हारा एक बात करें, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाया जाता है बच्चों, ध्यान देना। पैरामीशियम की बात करें तो अब दो न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन पाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अमीबा तथा पैरामीशियम, अमीबा तथा पैरामीशियम में, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बताओ प्रश्न समझ में आया। तो बाइनरी फिजन जो हमारा द्विखंडन होता है किसमें पाया जाता है, तो अमीबा और पैरामीशियम में दोनों में पाया जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं ना और जल्दी जल्दी करते हैं। अब दिया है मुकुलन जो बड़ी होता है, मुकुलन जो होता है द्वारा जरण किसमें होता है, ठीक है। तो मुकुलन का मतलब भी तुम्हारा जो डिवीजन होता है, विभाजन होता है, वही होता है। उसमें भी क्या रिप्रोडक्शन ही होता है, एक कोशिका दूसरा कोशिका जो टूटता है, जो बडिंग होता है। बड की बात करें बच्चों, जो मुकुलन होता है, एक बार फिर समझ लो, जो मुकुलन होता है, अगर मान लो कोई प्लांट शरीर है, ठीक है, ये कोई मदर प्लांट है, क्या है बच्चों, ये कोई तुम्हारा मदर प्लांट है और इसमें क्या किया, थोड़ा सा कोई बड निकला और ये क्या नया प्लांट बना लेता है। कुछ समय बाद देखोगे मैच्योर हो गया, नया प्लांट बना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग कहते हैं, या तो मुकुलन बडिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है किसमें पाया जाता है, ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में, या फिर फर्न में, ठीक है। तो मुकुलन मतलब बच्चों बताओ किसमें पाया जाता है, तो ईस्ट में पाया जाता है। क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है, जैम्यूल जो जैम्यूल बनते हैं, इसमें किसमें बनते हैं, ईस्ट में बनते हैं, सॉरी ईस्ट में बनते हैं, हाइड्रा में बनते हैं, स्पंज में, या फिर पेनिस्किलियम में, बताओ। किसमें बनते हैं, अगर बच्चों बात करें पूरे अगर पढ़ लिया तो वो जितने क्लास में जितने क्वेश्चन करा रही हूँ आज, अगर पूरा पढ़ लिया जितने भी टाइम तक क्लास चलेगा तो सही बता रहे, तुमको पूरे कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका आंसर पहले बता दो, जैम्यूल में क्या होता है, जैम्यूल किसमें बनते हैं बच्चों, तो बात करें स्पंज में बनते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पंज, ठीक है। जिसमें बोलते हैं जिम्मा कप, इसमें गेम्मा कप पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गेम्मा कप पाया जाता है, उसमें किसमें होता है, जैम्यूल में होता है। इसमें क्या होता है, स्पंज में पाया जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि जब संतति में उत्पत्ति एकल जनक की, जो सिंगल पेरेंट होता है के द्वारा होती है, तो वह
तब वह विधि क्या कहलाती है? ठीक है, जब कोई संतति होता है, जब कोई डॉटर होता है, उसकी जब उत्पत्ति होती है, उसका जब बोल सकते हैं कि जब डेवलपमेंट होता है, उसका जब उत्पत्ति होता है, विकास होता है, तो उसमें जो एकल जनक होता है, सिंगल पेरेंट द्वारा जब होती है, तो वो क्या कहलाती है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, या फिर आंतरिक निषेचन, या फिर बाहरी निषेचन। बच्चों इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर दो। अभी जस्ट हमने बताया था तुमको कि क्या होता है, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है, उसमें से एक बिना निषेचन का क्या होगा? उसमें नया संतति बन जाता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सबको फटाफट इसको कर देना चाहिए था, इसको तुम लोग को बिना सोचे कर देना था, बिल्कुल फटाक से आंसर देख के कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम लोग तो पढ़ोगे उसको 5 घंटे तक। क्या करोगे? 2 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? आंसर के ऊपर, लेकिन नहीं। ठीक है, तो देखो लैंगिक जनन में बच्चों क्या होता है? उसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। आंतरिक निषेचन में भी क्या होती पड़ती है? बाह्य निषेचन में भी पड़ती है। मेल और फीमेल क्या होते हैं, उसकी भी क्या होती है? जरूरत पड़ती है। लेकिन बच्चों अलैंगिक जनन ऐसा होता है, उसमें क्या होते हैं? कोई भी सिर्फ एक फंक्शन से क्या होगा? सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से क्या होता है? नया संतति बन सकता है। बन सकता नहीं, बनता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दिया है, ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है बच्चों, मासिक चक्र जो होता है, वो बोल रहा है किसमें होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल थोड़ी लंबी है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं जो मासिक होता है उसके बोल सकते हैं ये पूरे एक 28 दिन या फिर बोल सकते हैं 30 दिन का साइकिल चलता है। तो बोल रहा है ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में। ये मत सोचना कि मनुष्य में बस फटाक से मनुष्य आंसर दे दे। ठीक है, ये बिल्कुल मत करना, जब से 4 पूरे ऑप्शन मत पढ़ देना। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन का पूरे ऑप्शन जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आंसर बिल्कुल मत देना। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इन सभी में हो जाएगा। ठीक है, मतलब मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी सभी में क्या होते पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। इन सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मनुष्य में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये सब लोग कर दो, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए, इसमें दिया है 21 भी दिया है, 23 भी दिया है, 44 भी दिया है, 46 भी दिया है बच्चों। इसमें तुम्हारा बी और सी डी दोनों हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अगर 23 होगा तो वहां पे 23 जोड़े लिखना चाहिए था। ठीक है, क्या जगह बहुत सारा युग्मक, मनुष्य में युग्मक जो गैमेट होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो बच्चों 23 जोड़े होते हैं, तो 46 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी वाला अगर ऑप्शन होगा तो हमारे दिया है, अगर बी वाला ऑप्शन दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होना? 23 जोड़े, मतलब 23 पेयर में होना चाहिए था। और जो डी वाला ऑप्शन दिया है मतलब 46 होता है, तो यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या बोला है, तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ की बात किया है तो यहाँ क्या जोड़े में होना चाहिए, पेयर में होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ गुणसूत्र की संख्या बोले तो 46 होते हैं। अब क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर सब लोग कर दो। इसमें निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है बच्चों? तो बाह्य निषेचन मतलब किसमें? मेढक में पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? मेढक में पाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो दिया है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? ठीक है, दिया है उभयलिंगी पादप। अभी मैंने बताया कि उभयलिंगी क्या होता है बच्चे, दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इसमें जो पपीता होता है वो क्या है? उभयलिंगी जो है नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? पपीता। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये सब लोग करके बता दो। देखो दिया है 124 शुक्राणुओं में से निर्माण। ठीक है, शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 124 होती है अर्धसूत्री विभाजन। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कोई भी नंबर लेके पूछ देगा। ठीक है, कोई भी नंबर लेके पूछ देता है। बोला क्या है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, 124 होती है, 31 होती है, 30 होती है, या फिर दिया है 62 होती है। इसका करके आंसर बताओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 31 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन बच्चों जो मियोसिस डिवीजन होता है, बात करेगा शुक्राणुओं में निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन, 124 में बात करें तो इसका कितना हो जाएगा? 31 होता है। काउंट करके देख लेना बच्चों, 1 का 2 होता है, 2 का 3, 3 का 4, सॉरी 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4, 4 होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन होता रहता है। ठीक है, तो कितने होंगे तुम्हारे? 31 से क्या हो रहा है? 124 होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ऐसे भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी तुम लोग काउंट कर सकते हो। अगर 30 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पर 31 ऐड कर दो,
देख लो हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा 31 में इसका 4 से गुणा कर दो, आ गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 124 आ गया। 4 बार डिवीजन होता है एक सेल का। एक सेल का क्या होगा 4 बार डिवीजन होता है, तो उसमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो दिया क्या है, इष्ट दिया है में प्रजनन क्या होता है मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा। अगर इष्ट की बात करें तो इसमें मुकुलन के द्वारा होता है। अभी जस्ट इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, विखंडीकरण होगा नहीं, तुम्हारे परागकण इसमें होता नहीं, इन सभी के द्वारा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बचा तुम्हारा बडिंग, जो मुकुलन होता है। तो इष्ट में क्या होता है, अगर इष्ट की बात करें बच्चों तो इष्ट का जो होता है थोड़ा सा भी भाग जो होगा बाहर जो बड के रूप में निकलता है। अगर मान लो ये पूरे इष्ट है, ये थोड़ा सा भी भाग क्या, ये क्या होगा थोड़ा टाइम बाद मैच्योर होके ये क्या बनेगा, यहाँ से कट हो जाएगा और ये एक नया प्लांट क्या बनेगा, नया इष्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मुकुलन। क्लियर, बताओ यहां तक बिल्कुल सही सवाल है, समझ में आया। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दे रखा है युग्मक समानता किस प्रकार का होता है। युग्मक की बात कर रहा है बच्चों, जो गैमेट होता है उसकी बात कर रहा है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड होता है, या तो दिया है बच्चों नॉलीप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, या फिर पॉलीप्लॉइड होता है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने इस पे बहुत सारे तुमको पहले ही बता दिया, अब इसका आंसर करके बता दो। क्या हो जाएगा बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों क्या जो युग्मक होते हैं गैमेट उसकी संख्या हमेशा क्या होती है यन होती है। तो बताओ क्या हो जाएगा हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगुणित हो जाएगा। क्या होती है इसकी संख्या, तो यन होती है युग्मक की, जो हमारे गैमेट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखो अब देखो वही क्वेश्चन दे दिया, रिपीट हो गया। देखो दिया क्या है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इन विट्रो कहते हैं। अच्छी बात है, तुम लोग को याद हो जाएगा, बार बार वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बार बार अगर मान लो एक ही क्वेश्चन लोग कितनी बार पढ़ते, 3-4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। सही है कि नहीं, याद हुआ सबका। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक समानता बच्चों क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है, मतलब एक गुणक होता है। इसका ऑप्शन नंबर मतलब देख के बता सकते हो। ठीक है, तुम लोग क्या करो देख के बता सकते हो, इसका क्या हो जाएगा हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अगुणक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फटाफट करते हैं, अगला फटाफट दे, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है क्या। ईस्ट में क्या होता है प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम में होता है बच्चों, तो क्या होता है तुम्हारे यहाँ पे देखो ये दे रखा है। ठीक है, किसमें दिया है मुकुलन में होता है। हमको लगता है दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसमें क्या बताना। अब देखो इसको बता दो बच्चों, क्या दिया है निम्न में से कौन सा बच्चों कीट भक्षी पौधा होता है, जो क्या करता है कीट को खाने वाला होता है। ऐसा प्लांट बताओ जो क्या करता है कीट को भी खा जाता है। ठीक है, उसको क्या अगर फोटोसिंथेसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने से खाना नहीं बनाता, अपने से भोजन नहीं बनाता, अपने से फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करता, वो क्या करता है दूसरों पर डिपेंड रहता है। तो ऐसा कौन सा बच्चा ड्रोसेरा और नेप्थीस, मतलब ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। दिख रहा है ना, ए और बी दोनों। ठीक है, तो कीट भक्षी अगर पौधे की बात करें, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, कीट भक्षी अगर पौधे की बात करें बच्चों तो ड्रोसेरा भी हो जाएगा और नेपथिंस भी हो जाएगा। क्लियर है, इसमें क्या पाया नाइट्रोजन बहुत बड़े ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लो। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है जो स्ट्रोबाइलेंथस कूथियाना, इसको क्या बोलते हैं नीला कुरंजी बोलते हैं। में 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण होता है। ठीक है, मतलब 12 साल में एक बार फूल उसमें खिलता है। तो विगत मान लो 206 वर्ष में क्या वर्ष के सितंबर या फिर अक्टूबर में क्या पुष्प लगा था। तो यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, ये 2006 में लगा था। ठीक है, 2006 से बताओ 12 साल अब तो लग ही गया होगा, बहुत साल हो गया, अब एक बार फिर लग गया होगा। तो बताओ इसमें 4 ऑप्शन दिया है, केरल दिया है एवं कर्नाटक दिया है, उड़ीसा दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र दिया है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा इसका सही हो जाएगा। बताओ, हम पानी पीते, बताओ क्या हो जाएगा।
इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। किस्टू जो नीला कुरंजी बोला है 12 वर्षों में एक बार खिलता है, तो 2006 में खिला था। ठीक है, 2006 में खिला था। तो ये किस पहाड़ी में क्षेत्र में पाया जाता है? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा केरल एवं कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख लो। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, केरल और कर्नाटक। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। जब देखो अगला क्वेश्चन दिया है, जेरेंटोलॉजी का तात्पर्य किसका है। ठीक है, यह किससे अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी जो होता है वो हम किसके अध्ययन करते हैं बच्चों, पक्षियों का करते हैं, अस्थि का करते हैं, एजेंट का करते हैं, या फिर पृथ्वी का करते हैं। तो जो बच्चों जेरेंटोलॉजी होता है उसमें किसका करते हैं, एजेंट का करते हैं, एजिंग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। दिया है बंगाल का आतंक निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, बंगाल में अगर बात करें किसको, किस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। मतलब पूरे क्या करें, खेत को एकदम तबाह कर देता है, नष्ट कर देता है। और वो प्लांट इसमें क्या दिया गया, ठीक है, स्क्रोनिया दिया है। ठीक है, या तो इसको बोलते हैं स्क्रोनिया, पेनिसिलियम दिया है, फिर बम्बूसा दिया है, फिर अन्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा दिया है इचरोनिया, इचरोनिया। ठीक है, इसको बोलते हैं बंगाल का आतंक, बंगाल में तबाही मचा देगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, जब संतति की उत्पत्ति एकल द्वारा क्या होती है। जब एकल इसमें सिंगल पेरेंट पाया जाता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन का क्या होगा, नया प्लांट मतलब नया संतति बन जाता है। अब देखो अगला प्रश्न, इसमें कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है बिल्कुल। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्विलिंगी होता है। ठीक है, पपीता होता है, खजूर होता है, नारियल होता है, या तो दिया है कोई दो होता है। कोई दो का मतलब तो इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, निम्नलिखित में से बच्चों दिया है कि किसमें क्या होता है, तो बोल सकते हैं नारियल होता है। ये क्या होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है, नारियल सबने खाया हो कि नहीं, देखा नारियल, हाँ क्या हो जाएगा, नारियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा द्विलिंगी जानवर है। अब द्विलिंगी जानवर की बात करें तो केचुआ हो, हाइड्रा हो तथा जो। बी की बात करें तिलचट्टा, एस्केरिस, हाइड्रा। सी की दे रहा है केचुआ, एस्केरिस तथा जो। और डी दिया है एस्केरिस, तिलचट्टा तथा हाइड्रा। तो बच्चों दिया है द्विलिंगी बच्चों जानवर क्या हो जाएगा बच्चों, केचुआ भी होता है, हाइड्रा और जो क्या होता है, इसको द्विलिंगी होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही होता है। केचुआ क्या होता है, ये भी द्विलिंगी है, पता है। ये तो अभी जस्ट हम लोगों ने इसके पहले भी एक क्वेश्चन किया था केचुआ। इसमें तो दो ही ऑप्शन दिया है, तुमको पता है तिलचट्टा होगा नहीं तो उसको पूरा ऑप्शन ही काट दो। ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर द्विलिंगी की बात किया, अगर ऑप्शन से भी अगर तुमको पता है तो एस्केरिस होगा नहीं, काट दो पूरा। तिलचट्टा दिया वो भी नहीं होगा, तो बचा हमारा दो। फिर दिया उसमें बीच में एस्केरिस दिया, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही बचा जिसमें क्या दिया, केचुआ, हाइड्रा, जोग। ठीक है, तो तुमको अगर ऑप्शन के बारे में भी पता है कि ऑप्शन ने क्या किया, तो उससे भी क्या करो, आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, केचुआ हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा तथा जोग। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि किसी छोटे टुकड़ों के जो किसी जीव के संपूर्ण शरीर का निर्माण क्या कहलाता है। अगर किसी छोटे से टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, टुकड़े के किसी जीव के संपूर्ण अगर शरीर का निर्माण क्या कहलाता है, इसमें चार ऑप्शन दिया है। मार्फोफाइलक्सी दिया है, ईपी दिया है, ईपीमार्फोसिस दिया है, मार्फोजेनेसिस दिया है, मेटाबॉलिज्म दिया है। बच्चे इसमें चार ऑप्शन दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ। तो हो जाएगा बिल्कुल मार्फोफाइलक्सिस। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फैलेक्सिस। तो बोल सकते हैं अगर किसी छोटी से टुकड़े का क्या करते हैं, उसका लेके किसी जीव के संपूर्ण
शरीर का निर्माण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोल रहे थे उत्तक संवर्धन में भी बोला था हम लोग ने कि क्या बोला था कि मान लो किसी प्लांट का क्या करते हैं, छोटा सा भाग लेते हैं, लीफ पे भी होता है। ठीक है, तो लोग अगर उसी प्लांट का छोटा सा भाग लेते हैं उसको क्या करते हैं, उसका कल्चर करते हैं और उसे क्या करते हैं, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारा उत्तक संवर्धन। इसी तरह इसमें भी होता है, अगर किसी छोटे से टुकड़े का क्या लेते हैं बच्चों, लेते हैं और किसी एक पूरे जीव संपूर्ण शरीर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मॉर्फोफाइलेक्सिस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बच्चों चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बताओ मजे आ रहा है सारे क्वेश्चन करने में। देखो अगर मन से करोगे, पूरे मन ये सोच के करोगे कि मुझे ये जरूरत किसके लिए है, ठीक है, अगर वहां पर रिलेट कर दोगे अपने लाइफ से कि हाँ मुझे जरूरत किसकी है, किस चीज से करना है, क्योंकि पढ़ क्यों रहे, पढ़ रहे हैं ना, लेकिन किस लिए पढ़ रहे हैं, अगर वो दिमाग में रहेगा किस लिए हमको पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना जरूरी है, अगर रिलेट करके पढ़ोगे ना तो पढ़ने में मन लगेगा। अगर कोई चीज नहीं आती होगी, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो वहां पे यहाँ पे रिलेट कर दो लाइफ से। ठीक है, क्या मुझे पढ़ना किस चीज के लिए, क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में, तब पढ़ने में मन लगेगा। ऐसे तो बोल देंगे बहुत सारा पढ़ लिया, मन नहीं कर रहा है, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर अपने आप को मोटिवेट करना है तो ये सोचो ना कि अगर कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी बोरिंग लग रहा है, ठीक है, हम ले रहे थे सुबह, हम एक दिन ले रहे थे क्लास में मॉर्निंग में, तो बोल क्या रहे हैं सब लोग, एक दिन क्लास की मन नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या बोल रहे हैं सब बच्चे कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मतलब बहुत ज्यादा शायद लंबी क्लासेस हो गई थी, एक दिन की ये बात, ठीक है, मॉर्निंग की, तो उसमें बोल क्या रहा है कि मन नहीं, हम मैंने बोला कि मन नहीं लगा, तो क्या मैं वहाँ पे कहानी तो सुना नहीं, कोई मूवी तो चल नहीं रही है जो तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, तो क्या करो, वो भी टॉपिक हो, बिल्कुल मन नहीं है, सोच में इंटरेस्ट, मतलब बोलो कि क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, वहां पे क्वेश्चन करो ना कि क्यों मैंने स्टार्ट किया था, क्यों पढ़ना जरूरी है, तब जाके मन लगेगा। ठीक है, ऐसे नहीं किसी सब्जेक्ट को या फिर किसी सब्जेक्ट में अगर बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाना, ऐसे नहीं जरूरी हो जाता है। अब इसका आंसर देखो, घड़ियाल एवं बोल रहा है कि मे फ्लाई का जीवन काल होता है। ठीक है, कितने वर्ष का इसमें जीवन काल, 15 वर्ष एक सप्ताह का, 30 वर्ष एक सप्ताह का, 45 वर्ष एक महीने का, 60 वर्ष एक दिन का। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बोल रहा है घड़ियाल बोल रहा है उसका वायु कितना होता है बच्चों, 60 वर्ष होता है। ठीक है, 60 वर्ष एक दिन का होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या तो दिख रहा है ना, क्या जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा एक दिन। अब एक दिन बोलोगे एक दिन जरूरी जिंदा रहना, ये क्वेश्चन मत कर देना बिल्कुल भी कि एक दिन जरूरी है। अब उसमें तुम्हारे ऑप्शन में दे रखा है, तो उसके लिए हम नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो घड़ियाल और जो मे फ्लाई होता है उसका जीवन काल बच्चों कितना होता है, तो 60 वर्ष एक दिन का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अब देखो दिया है अगुणित पे, फिर आगे क्वेश्चन देखो, अगुणित दिया है, अगुणित कोशिका में संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका चक्र करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं बच्चों, समसूत्री विभाजन करते हैं, या तो क्या संयुग्म। तो बताओ जो अगुणित होता है इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुग्म, मतलब सिंगैमी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संयुग्मन कहते हैं, संयुग्मन है। ठीक है, बताओ क्लियर है का, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, सिंगैमी होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगुणित के बाद अगुणित कोशिका पता है हमको क्या होता है, जिसकी संख्या क्या होती है, सिर्फ एक होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डॉट 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 करके दे दिया है, फिर दिया है पत्तियों में खंडों द्वारा क्या होता है, काई प्रजनन हमको पता है, जो इसमें क्या होता है, क्या हो, सिंगल मतलब बिना निषेचन का क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो जाए, रिप्रोडक्शन हो जाए, नया प्लांट बन जाए, नई संतति बन जाता है, नया जीव का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ भी बोल सकते हो बच्चों। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, या फिर सिंगल पेरेंट भी बोल सकते हो, जिससे क्या हो, नई संतति का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काय जनन या फिर अलैंगिक जनन बोलते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो बोला है पत्तियों के खंडन द्वारा कायिक प्रजनन होता है, किसमें होता है, मैंने बोला कि क्या कहते हैं, प्लांट का जो मदर प्लांट होता है उसके किसी भी भाग से क्या करते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें दिया है अगेव, दिया है कैलेंचो, ठीक है, कैलेंचोई दिया है, फिर बी दिया है बायोफिल्म कैलेंचो दिया है, अब तुम्हारे दो में हो गया, कैलेंचो कैलेंचो दो में हो गया। दूसरे में दिया है एस्परगरस एवं बायोफिल्म दिया है, तुम्हारा बायोफिल्म उसमें भी हो गया। फिर दिया है ठीक है, काइसेंथियम दिया है एवं अगेव दिया है। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताओ, जो तुम्हारा दिया डाट डाट कर, इसका क्या जाएगा, बायोफिल्म एवं कैलेंचो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बायोफिल्म एवं कैलेंचो।
क्लियर है? इसमें क्या होता है, पत्ती लेते हैं, उससे क्या करते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं, यही होता है, कुछ और नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ पे देख लो, अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लो, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे सर टिक मारा गया गलती से। ये क्वेश्चन बनाया जाता है, बहुत सारा टिक मारा जाता है तो मरा गया। देखो इसका आंसर है वेल्सिनेरिया के पुष्प होते बच्चों जल परागित, जो वो क्या होते हैं, ये वायु परागित नहीं होते। देखो वायु परागित, सबकी बात बता दूं तो ऐसा प्लांट होता है जिसमें पॉलिनेशन की जो क्रिया थी वायु द्वारा होगा, ठीक है, तो उसको वायु परागित कहते हैं। अगर कीट के द्वारा होगा, जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, प्लांट पे बैठते हैं, उनके पैर पे क्या होता है, जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है चिपकता है, फिर जाकर फीमेल वाला जो प्लांट होता है उस पर बैठ जाते हैं। जो स्टीमा होता है वहां पे बहुत लसीला पदार्थ पाया जाता है, फिर वहां पे वो चिपक जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, कीट परागण, मतलब कीट के द्वारा क्या पॉलिनेशन की क्रिया हो, उसको कीट परागित कहते हैं। जंतु परागण मतलब किसी जंतु द्वारा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जंतु परागण। लेकिन जो जल परागित होता है, जिसमें जल के प्लांट, जल में भी पाए जाते हैं कुछ प्लांट, बताओ जल में भी पाए जाते, आप बोलोगे जल में क्या जाता है, किसके द्वारा होगा, तो जल के द्वारा जो परागित होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल परागित। जो हमारा ठीक है वेलिनेशिया, ठीक है, वेलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं, उसमें किसमें पाया जाता है, जल परागित पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों बी सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, जल परागित, ठीक है, प्रॉपर है यहां तक, बताओ ठीक है, यहां तक क्लियर बिल्कुल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है अंड प्रजनक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, इनमें से सभी है। तो अंडे देने वाले किसे कहते हैं बच्चों, मुर्गी की कहते हैं, सांप को, मगरमच्छ को, या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी। इसमें सभी क्या होता है, मुर्गी भी पता है, यहाँ पे मुर्गा नहीं लिखा है, ठीक है, तो मुर्गी पता है, नहीं तो होता है ना बहुत सारी ऐसी कहावत है, ठीक है, बहुत सारी कहावत है, तो वो रही है, यहाँ पे मुर्गी लिखा है, ठीक है। तो मुर्गी क्या है, मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, तुम्हारा मगरमच्छ भी अंडा देता है, ठीक, ध्यान देना। मगरमच्छ ये मत सुना बड़े बड़े होते तो बच्चे दे देते, नहीं, वो भी अंडे देते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। जो अंड प्रजनक का मतलब यही होता है कि जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें बोलते हैं अंड प्रजनक। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न बच्चों देख लो क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है। अब देखो द्विगुणित दिया है, क्या दिया है, द्विगुणित, फिर दिया है, बोला क्या है, द्विगुणित है, अंड तो होगा नहीं, पराग होगा नहीं, ये तो पहले भी हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही, युग्मनज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। देखो अगला प्रश्न दिया है, किस फल में बीज का खोल खाया जाता है, जायफल में, लीची फल में, शरीफा में, इनमें से सभी। तो बता दो किसका हम लोग क्या करते हैं, खोल खाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ इसका ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, तो लीची खाया जाता है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, बीज खोल खाते, छिलका नहीं, बीज खोल खाते, क्योंकि छिलका उतार देंगे, बीज तुम्हारे बीच में होता है, उसका क्या बीज खोल खाते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तुम्हारा लीची हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं, ठीक है, तो कितने बनते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया रखा है बच्चों, कितने बने, तो एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने बनते हैं, तो 8 बनते हैं। कितने बनते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 8, डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग बोल रहे थे, तुम्हारा क्वेश्चन था वहां पे मैंने बताया था 4 बार हो रही थी, ठीक है, 4 बार डिवीजन हो रही थी। तो कितने बच्चों नर युग्मक की बात करें तो कितना अर्धसूत्री विभाजन, कितने नर बनते हैं, तो 8 नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म में किसके पोषण दिया जाता है, जो एंडोस्पर्म होता है द्वारा किसके पोषण दिया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बीज दिया है, ठीक है, फल दिया है, एंडोस्पर्म दिया है। एंडोस्पर्म पूछा है तो होगा नहीं, तुम्हारा फल होगा नहीं, बीज होगा नहीं, मतलब बात करें तो भ्रूण का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, तो जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है बच्चों, उसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होता है। क्लियर भाई, यहां तक बताओ, यहां तक बिल्कुल सही है, ठीक है। तब नेक्स्ट प्रश्न देख लो सब लोग बच्चों। देखो जब तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब तक तुम लोग कमेंट भी क्या करो, आंसर दे दिया करो, मेरा वेट मत क्या करो, मेरे से मिला लिया करो कि हाँ ये इसका सही होगा, ठीक है। अब देखो दिया है बहुभुर्ता निम्नलिखित में से किसमें होता है। बहुभुर्ता की बात करें बच्चों, बहुभुर्ता का मतलब यही होता है जहां पर डिवीजन क्या हो, बहुत ज्यादा, जो हमारी बोल सकते हैं बहुभुर्ता, यहाँ पर विभाजन क्या हो, 1 2 नहीं, बहुत संख्या में हो, क्या हो, जो विभाजन होता है, जो मतलब भ्रूण बनता हो क्या हो, उसकी संख्या क्या हो, बहुत ज्यादा, 1 से अधिक होता है। जो भ्रूण बनता है बच्चों,
इसकी संख्या क्या हो, एक से अधिक होता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुभूरता। निम्न से किसमें पाया जाता है, केला में, आलू में, टमाटर में, साइट्रस में। बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साइट्रस में क्या होता है बच्चों, बहुभूरता की बात करें तो हमारा क्या होता है, साइट्रस में। ठीक है, तो केला में भी नहीं पाया जाता, आलू में भी नहीं पाया, टमाटर में भी नहीं पाया जाता है बच्चों। बहुभूरता की बात करें इसमें क्या होता है, भ्रूण का निर्माण बहुत ज्यादा होता है, तो जो साइट्रस होता है उसमें होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न दिया है कि किसमें से दोहरा निषेचन पाया जाता है और डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब एक ही चीज का क्या बोले, एक भ्रूण होता है उसका डबल 2 बार निषेचन होता है, मतलब बात करें तो वहां पे 3 संख्या 3 हो जाएगा, उसकी क्या होगी, इसकी संख्या 3 यन हो जाती है। इसमें किसमें पाया जाता है, आवृत बीजी में, अनावृत में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। बच्चों बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन था, सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चों यही क्वेश्चन था, आवृत बीजी में क्या 3n बन रहे थे, मैंने यहाँ पे भी 3n लिख दिया। इतना दिमाग हो जाए, कॉमन सेंस ना, बिल्कुल फटाक से आंसर कर देते, ए वाला आंसर बिल्कुल कर देते। आवृत बीजी में मैंने यहाँ पे क्योंकि 3n लिख दिया, बोल दी कि 2 बार निषेचन होगा, एक तो पहले से था 2 बार हो रहा है, तो मिला के कितनी संख्या होगी, यहाँ पे तुम्हारे 3 हो गया। ध्यान दो, उसमें 2 बार निषेचन की बात कर रहा है, एक तुम्हारी सेल पहले से थी उसमें निषेचन हुआ 2 बार, तो वर्ग की कितनी संख्या, तुम्हारी 3 सेल हो गई, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आवृत बीजी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यही था बच्चों, आवृत बीजी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या तुम्हारा दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि पौधों में से अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहा है, तो रूट टिप पे पाया जाता है, स्टेम टिप पे पाया जाता है। टिप की बात करें बच्चों, अगर टिप की बात करें तो सुन लो, नया वर्ड आया तुमको बता देते हैं कि अगर रूट का जो बढ़ने वाला सबसे लास्ट में देखोगे, रूट कोई उखाड़ोगे, ठीक है, रूट उखाड़ के जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट के बाद जो घास होते हैं उसको उखाड़ के देखोगे तो उसमें तुम देखोगे उसके जड़ में क्या होता है, रूट कैप पाए जाते हैं। एकदम टिप पे बात कर रहा है, उसमें रूट कैप पाए जाते हैं, जो ऐसे हो गए बिल्कुल कैप की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, ग्रोथ करने में, मतलब मिट्टी में धंसने वाला कार्य जो होता है इसी का होता है। तो ये बोले सबसे टिप पे, रूट टिप पे बोल रहा है, या फिर स्टेम टिप पे होता है, या फिर परागकण पे बोल रहा है, परागकोश पे बोल रहा है बच्चों। तो पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें होता है, परागकोश में होता है। ठीक है, किसमें होता है, परागकोश में। अभी मैंने बता दिया कि आवृत अर्धसूत्री विभाजन कितना होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब देखो इसका आंसर हो गया, किसमें पाया जाता है, परागकोश में पाया जाता है। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने हैं, सोच लो, मैंने बोला था 80+। ये आंसर दो, दिख रहा है क्वेश्चन, आंसर दो इसका। देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये दिया क्या लिखा है, बीज का जो लैंगिक जनन का जो उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन का जो बच्चों उत्पाद है वो कहा जाता है बच्चों। 4 ऑप्शन इसमें दे रखा है, दिया युग्मक के संयोजन के निर्मित होते हैं, नए पौधों को बनाते हैं, या फिर लंबे अवधि तक संग्रहित कर रहे जा सकते हैं, या फिर डी दिया तुम्हारा पराग नली के संयोजन से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका निर्माण क्या हो जाएगा बच्चों, बीज के लैंगिक जनन की बात करें इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, लैंगिक जनन बच्चों क्या होता है, तो मेल और फीमेल क्या होते हैं, उसमें दोनों भाग लेते हैं, द्विलिंगी होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नए संतति नए जीव का निर्माण होता है, उसे क्या होते हैं, अलैंगिक, ऐसा बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बोला इसका उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है क्या जाएगा, युग्मक के संयोजन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, युग्मक के संयोजन। ठीक है बच्चों, बताओ क्लियर है क्या, युग्मक के संयोजन से क्या होता है, ये निर्मित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, अगला प्रश्न देखो, दिया है कि बांस जाति में पुष्पन क्या होता है तो बच्चों बोल सकते हैं पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, तो बांस जो प्रजाति होती है उसकी बात करें तो ये क्या होता है, पूरे इसके जीवन काल की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक बार होता है। इसका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। जीवन काल में सिर्फ एक बार क्या होता है, पुष्प खिलता है। क्लियर यहां तक, बताओ अगला क्वेश्चन देख ले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखो अगला प्रश्न दिया है, ड्रोसोफिला, ये क्या होती है, हमारी फ्रूट फ्लाई होती है, फ्लाई मक्खी होती है। ठीक है, ये बोला है मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है बच्चों, इसकी संख्या क्या होती है, 8 होती है। ध्यान देना, इसकी संख्या क्या होती है, 8 होती है। ठीक है, इससे क्या होती है, अगर ड्रोसोफिला की बात करें इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है मियोसाइट्स में, तो 8 होती है।
बिल्कुल एकदम आंख बंद करके इसका जवाब दे दो, बस देख के एक बार ही। देखो दिया क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित निम्नांकित में से बोला है में से किस पौधे की जो प्रजाति होती है बीज का उत्पादन क्या करती है, आसंग जनन द्वारा करती है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें एस्ट्रोसिया दिया है, एवं घास दिया है, सरसों दिया है, साइट्रसाम दिया है, इनमें से कोई नहीं बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नांकित की बात कर रहा है तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा, निम्नांकित में से बोला है आसंग जनन, क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ इसका कमेंट करके इसका आंसर दो क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोसिया एवं घास। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस्ट्रेसिया एवं घास में क्या होते हैं, पौधे की प्रजाति में बीज का उत्पादन क्या होता है, आसंग जनन द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, अगला प्रश्न दिया है पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बताओ, पार्थेनोजेनेसिस जो होता है ये किसमें पाया जाता है। तो बच्चों 4 ऑप्शन दिया तुम्हारा है, एक्सकोलोटन लार्वा दिया है, मीरासीडियम दिया है, सार्केरिया दिया है, स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में दिया है। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। ठीक है, स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो दिया क्या है, तो निम्नलिखित अभी हमको लगता है 20 क्वेश्चन और होंगे, 20 क्वेश्चन और होंगे, 20-25, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है बच्चों, सही क्रम करके बताओ। युग्मक जनन दिया है, संयुग्म दिया है, भ्रूण जनन दिया है, युग्मनज दिया है। ठीक है, और तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसमें नेक्स्ट दिया है संयुग्मन दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला तो होगा नहीं, संयुग्मन दिया है, युग्मनज दिया, फिर युग्मज, फिर भ्रूण जनन दिया है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है युग्मक जनन दिया है, फिर संयुग्मक दिया है, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण और जनन दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, क्योंकि युग्मक जनन पहले होगा, फिर उसके बाद संयुग्मक होता है, फिर उसके बाद युग्मनज होता है, उसके बाद क्या है भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, निम्नलिखित में से सही चुनाव कीजिए। स्पॉन्जेस का या फिर स्पॉन्जेस का जूस स्पोर दिया है, पेनिसिलियम में जेमोस्पोलस दिया है, शैवाल में कोलोडिया दिया है, फिर हाइड्रा का कलिका दिया है। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित का क्या गया सही चुनाव बच्चों। हाइड्रा क्या होता है, कलिका, उसमें बड पाया जाता है, उसका जो रिप्रोडक्शन होता है, उसका नए प्लांट का फॉर्मेशन जो होता है हाइड्रा में, जो कलिका के द्वारा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा में कलिका। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में से कौन क्या होता है द्विगुणी संरचना। बच्चों ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, हमको लगता है ये तो अब बता दोगे तुम लोग। ठीक है, शुक्राणु, अंडाणु, भ्रूणपोष। बच्चों क्या हो जाएगा, अगर बालक सिर्फ द्विगुणी संरचना की बात किया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखते हैं। अब देखो ये भी क्या दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिना देखे तुम लोग बता सकते हो क्या हो जाएगा, इसका राइजोम हो जाएगा। ठीक है, अदरक की बात किया है, क्या किया है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तुम्हारा राइजोम के द्वारा होता है, या तो बोलते हैं प्रकंद के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लो, दिया है निम्नांकित में से पादप का काय जो होता है अगुणित होता है। जो काय की बात है, जो कायिक होता है वो क्या होता है, अगुणित मतलब हैप्लॉइड होता है। तो शैवाल है, कवक, ब्रायोफाइट्स या फिर इनमें से सभी बच्चों, तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो मैंने ये क्वेश्चन को लगता है 4 बार रिवीजन हो गया, 4 बार हो गया होगा ये क्वेश्चन, मुझे लगता है सब 4 बार रिवीजन, क्योंकि बहुत सारे बुक से बनाया गया है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जगह से लिया गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसमें कैसे रिपीट होगा ये नहीं पता, लेकिन जो भी हो गया अच्छी बात है, याद हो गया तुम लोग को इतनी मतलब। लेकिन हाँ तरीका अलग है बच्चों, इस क्वेश्चन का पैटर्न दिया है थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। ठीक है, क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, तो ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, पहले सारे ऑप्शन पढ़ना, उसके बाद क्या करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, नेक्स्ट प्रश्न देख लो, मजे आ रहे हैं। देखो अगर याद होगा क्वेश्चन है, जिसको भी पूरे तरीके अच्छे से याद होगा उसको तो बहुत मजे आ रहे हैं।
ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें क्या क्या एक यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने तो हमको लगता है थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि जब क्या होता है संतति की उत्पत्ति क्या होती है एकल जनक उधर सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तो तब यह क्या कहलाती है। मैंने बात आई बार बार क्या जो एकल पेरेंट की बात कर देगा, अगर सिंगल पेरेंट की बात करेगा तो आंख बंद करके बोल देना अलैंगिक जनन है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल आंख बंद करके बोल देना। अगर सिंगल पेरेंट की बात कर दिया या तो बोल दिया कि जिसमें क्या हो फर्टिलाइजेशन ना हो, एकदम बिल्कुल आंख बंद करके इसका बी वाला ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, अलैंगिक जनन, ठीक है। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लो, मुकुलन द्वारा होता है, इसमें होता है इष्ट में होता है, इसका भी आंसर पता है क्या होता है, इष्ट में होता है, क्लियर है। मुकुलन द्वारा का जनन की बात करें बच्चों पेरिशीलियम भी नहीं होता, पैरामीशियम भी नहीं होता, उपभोग में तो सभी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा इष्ट में, क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लो। देखो दिया क्या है, इसका क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा एक लिंगी होता है, मतलब एक लिंगी का बात करें तो इसका मेल अलग होता है फीमेल अलग प्लांट का होता है बच्चों। तो तुम्हारा सरसों में तो ऐसा होता नहीं, गुड़हल में ऐसा होता नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी हो नहीं सकता। तो पपीता क्या होगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर। उसका क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी बोलते हैं। मतलब बात करें बच्चों जो भी प्लांट क्या होगा, मेल प्लांट अलग होगा एंड फीमेल प्लांट अलग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दिया है इसमें दिया है क्रमिक विकास में योगदान है, क्रमिक विकास का योगदान मतलब स्वपरागण, तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं, कायिक प्रवर्धन होगा नहीं, संकरण होगा नहीं, मतलब बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं, जो हाइब्रिड होता है वो भी नहीं होगा, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन ये भी, मतलब पर परागण क्या होगा, बिल्कुल सही होगा बच्चों। पर परागण क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। क्रमिक विकास की योगदान की बात करें, अगला प्रश्न बच्चों देख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जीन प्रकंद का क्या होता है, एक उदाहरण है, लहसुन है, नींबू है, अदरक है, ठीक है। जीन प्रकंद की बात कर रहा है बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, जीन प्रकंद की बात कर रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही, लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा बताओ। ठीक है, जीन प्रकंद की बात करें बच्चों, जीन प्रकंद का एक उदाहरण क्या है, तो इसका अदरक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लहसुन, नींबू, प्याज नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, अदरक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें जल परागण होता है, इसमें जलकुंभी, हाइड्रा, कमल, बी और सी दोनों। तो बताओ बच्चों इसमें से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में बोल सकते हैं कि तुम्हारा जल परागण किसमें पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कमल में। कमल क्या होता है बच्चों, हमारे पानी में पाया जाता है, तो जल परागण होता है हमारे कमल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दिया है अनुमीलितम परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, स्वपरागण होता है, पर परागण होता है, या तो दिया है ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई। तो अनुमूल जो परागण होता है इसमें पौधे में निश्चित रूप से बच्चों क्या पाया जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। देखो दिया है क्या है, एसूटा का क्या दिया है, इसका आंसर करके बताना। एसूटा का प्रदूषण का सूचक बच्चों क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, आंसर क्या हो जाएगा करके बताइए, क्या हो जाएगा। देखो दिया क्या है, शैवाल है, तुम्हारा लाइकेन है, कवक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, अरबी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइकेन। तो ये क्या होता है, एसूटो का ये क्या होता है, सूचक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, नेक्स्ट प्रश्न। देखो दिया है सूक्ष्म परिवर्तन के में कराया जाता है, तो क्या कराता है, अलैंगिक जनन होता है या फिर समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे होते हैं, लैंगिक जनन होता है, या तो क्या होता है, ए और बी दोनों। मतलब बोल सकते हैं अलैंगिक जनन भी होता है, समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे भी होते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल। देखो ये दिया है कि बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं बच्चों, इन विट्रो कहते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन देख लो, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बच्चों क्या कहते हैं, इन विट्रो, इन वीवो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको पहले भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही, इन विट्रो।
ठीक है बताओ, यहाँ तो पूरा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखते हैं, ठीक है। अगला देख लो, दिया है निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित की बात कर दिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा युग्मनज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगुणित की बात किया है तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा युग्मनज। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न की वजह से कौन सा क्या होता है, उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी की बात करता है जिसमें उभयलिंगी पादप नहीं है, तो बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा पपीता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा। देखो दिया है कि मानव युग्मों को गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ये भी पता है बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो हमारे मानव में क्या होती है 46 होती है, या तो बोल सकते हैं 23 पेयर में होती है। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अगला देख लो, अंड प्रजनक होता है, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, आलप दीज होगा, इसमें सभी क्या होगा, डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल देख लो एक बार फटाफट मुंह से रहता रिपीट हुआ है क्या, आलप दीज मतलब सभी हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देख लो, दिया है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा क्या होता है, पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन होता है। वर्किंग फर्न दिया है, स्प्राइट लीफ पौधा दिया है, मार्केंशिया दिया है, या तो दिया है मॉस। इसका बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, दिया है निम्नलिखित में जो पत्ती का जो अग्रभाग होता है उसमें क्या किसका उसका जनन क्या कहलाता है। इसका आंसर दे दो सब लोग। ठीक है, इसका आंसर करके बता दो सब लोग क्या हो जाएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी फटाफट देख लेते बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉकिंग फर्न। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉकिंग फर्न। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो उसे अग्रभाग का जो जनन होता है क्या कहता है, वॉकिंग फर्न कहलाता है। इसका आंसर देखो, इसका सभी का तुम लोग शब्द दे देते हो, सब दे दो। देखो दिया क्या, आलू के कंद में आंखें होती है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही है। कस्तक कलिकाएं होती, क्या होती है, कस्तक कलिकाएं। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देख लो, ये दिया है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या बच्चों कितनी होती है। कुल अंडों की संख्या बता दो, 4000 होती। कितनी होती है बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लियो, कितनी होती है बच्चों, 4000 होती है। एक पूरे महिला के जीवन काल में उसके अंडों की कुल संख्या बता दो, 4000 होती है। अब इसके बाद आखिरी प्रश्न बच्चों, आखिरी प्रश्न बात पहले बता दो तुमको इन्फॉर्मेशन की बात। तो अगर तुमको पूरे पीडीएफ प्रीवियस ईयर पेपर सारे क्लासेस सारे नोट्स के साथ से, तो तुम लोग अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप है वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे नंबर दिया गया उस पर कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और भी डिटेल में तुमको सब कुछ चाहिए तो सारे पीडीएफ चाहिए, तुम्हारे नोट्स चाहिए, तुमको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड चाहिए, सब कुछ। तो ठीक है, अब लास्ट प्रश्न देख ले, इसका आंसर तुम लोग दे दियो, इसका आंसर तुम लोग दे दियो। ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल तुम लोग के होमवर्क है, या फिर मैं तुमको बता दूं, बताओ बिल्कुल होमवर्क है या फिर मैं तुम लोग को बता दूं। ये फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास को स्टॉप करेंगे। ये दिया क्या क्वेश्चन पढ़ लो, और लैंगिक जनन किसमें क्या होता है, जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, ये बहुत बार बता दे, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। इसको तुम लोग क्या करो, होमवर्क में पढ़ के आना। ठीक है, कमेंट में करके बता दो या फिर होमवर्क